ये संग्राम सिंह जो है ये मेरा जिगरी यार है, बचपन का दोस्त है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम लोग कहीं के नहीं रह जाओगे। हाँ। इसका मतलब कि इस वक्त कानून अंधा है। कानून नहीं अंधा है, कानून को देखने वाले अंधे हैं। समझे? संग्राम सिंह, उठा पिस्तौल, अपनी बंदूक और खत्म कर दो साले को। बाकी कारनामा मैं पूरा करूंगा। कौन किसको मारा है और कैसे क्या है। इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं? जी हाँ। कानून कहीं कहीं अच्छा करता है, कहीं कहीं गलत भी करता है, क्योंकि हर जगह कानून अच्छा ही काम करेगा तो कानून तो गिरता हुआ जाएगा। सच कह रहे हैं साहब, सच है कानून। तुम ठीक कहते हो। संग्राम सिंह, हाँ, सबसे पहले इन दोनों को इस रस्सी से जकड़ करके बांधो। ये बांधो इसमें, बांधो। पकड़ो बाबू साहब। इधर आओ। जी सर। सोनम जी, जी सर। तुम इस वक्त गाड़ी पर चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके सर। जाओ। जय हिंद सर। हाँ, ये बात इंस्पेक्टर हुई। साहब, ये बहुत गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है उसको मुझे पता है। तुम मुझे ज्ञान मत बताओ। लगाओ निशाना, खत्म कर दो दोनों को। चलो चलो चलो, जल्दी करो। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, आओ, रुक जाइए। हट जाए आप, नीचे रख दो। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। ओ ये आप क्या कह रहे हैं? मैडम जी, आप मेरे पिताजी और अंबर सिंह के हाथ में हथकड़ी और इन दोनों को इस तरह रस्सियों में क्यों जकड़ा गया है? ये तुम्हारे पिताजी हैं? वो हमारे पिताजी हैं। और ये अंबर सिंह जो कि अरे इसका आशिक लगता है। ओ ये बात है। विद्या, यहाँ क्यों तू आ गई इन दरिंदों के मुख में? अंबर, नहीं लगा है। होश में बोल। होश में हो दरोगा। इंस्पेक्टर साहब, यह तो बता दीजिए कि मेरे पिताजी ने और अंबर सिंह ने ऐसी कौन सी गलती की है जिसलिए इनके हाथ में हथकड़ी और पूरा बदन इनका रस्सी से जकड़ा हुआ है? सुनो मैडम जी साहब। ये तुम्हारे पिताजी और ये तुम्हारा आशिक अंबर सिंह। ये लैला और ये मजनू। हाँ बे, मैं बोल रहा हूँ, क्यों बीच में बोलता है? और ये दोनों इन दोनों को पीट रहे थे जब मैं पहुंचा। अगर ये तो अच्छा हुआ मैं पहुंच गया, वरना इसको तो बेहाल कर देते। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे? क्योंकि मेरे पिताजी किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। और रह गई बात अंबर सिंह की, तो ये तो इतने नेक दिल है कि हर गरीब हर दुखिया की मदद करते हैं। यह आपको इंस्पेक्टर साहब गलतफहमी हुई है। मुझे? जी हाँ। अरे मैडम जी, आप क्या बात कर रही हैं? आपका इतना अच्छा चेहरा है और इस प्रकार से बातें भी तुम्हें सब इंस्पेक्टर साहब, दूर से बात कीजिए। चुप है। मजबूर हूं कि इस वक्त रस्से में बंधा हुआ हूं। क्या मैं इसके साथ कोई गलत काम कर रहा हूँ क्या? दिखा देता भी। अरे साहब, क्या कुछ गलत कर रहे हैं क्या? सुन मेरी बात, सुन रहा हूं। यहीं पर खड़ा रहे। मैंने तुझे खड़ा किया, समझे? बात कर रहा हूँ, बात करने दे। इंस्पेक्टर साहब, बस आपसे यही कहना है कि आप मेरे पिताजी व अंबर सिंह को हथकड़ी से आजाद कर दें और बदन से रस्सी खोल दें, क्योंकि इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। वो भाई, इसका मतलब है कि इनको मैं छोड़ दूं और इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर थाने पर ले चलूं? नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं साहब। ये दोनों ये करण सिंह और ये संग्राम सिंह, इन दोनों की आदत मैं जानती हूँ। इनसे बड़ा कमीना, इनसे बड़ा धूर्त, इनसे बड़ा बेईमान शायद इस चंदापुर गांव में कोई होगा। इनसे बड़ा कमीना और इनसे बड़ा धूर्तबाज इस गांव में कोई होगा। क्योंकि साहब, एक बार इन दोनों ने मेरी इज्जत लूटना चाहा, इसकी मैं गवाह हूँ साहब। और लूटा नहीं? नहीं, वो तो अंबर सिंह आ गए। वाकई में आप
वाकई में बहुत हसीन लगती है। आपको देख लेने के बाद वैसे ही साले फेल हो जाते हैं। वो सबसे बड़ा कमीना इस गांव में है और तुम सबसे बड़े हसीन हो। अमर सिंह, मैं तो सिर्फ इज्जत लौटने की कोशिश की, ये तो बार बार इसकी इज्जत लूट रहा है। ये शिकायत नहीं कर मैं कमीनों साले चुप! कुत्ता, चुप! सर भाग रहा है साहब कुत्तों की तरह, ये भाग रहा कुत्तों की तरह। आप दूर से बात करिए ना। अबे साले तेरी बत्तीसी पेट में चली जा। अरे तुम मेरे पास आओ ना। नहीं साहब, जो कहना आप दूर से बात कर सकते हैं साहब। अरे इसी का नाम बिंदिया है। बिंदिया, ओहो ओहो, तो तुमने उस दिन इसकी इज्जत को लूट नहीं पाया। ये साला बीच में आ गया ना। ये हाँ ये आज नहीं रोड़ा बनेगा। क्या रे लौंडिया, उस दिन इन लोगों की हवस नहीं ए! साला कानून का पुजारी बना है। ओए, हट। अहमद, ओए, चुप रह तू। है करण, ये ले। संग्राम सिंह, हाँ तो मेरा दोस्त है हाँ और गिरा दे इस लौंडिया को। उस दिन तेरी ये आया था इसकी इज्जत बता ए! और इसी के सामने इसकी इज्जत को लूटो। मैं खड़ा हूं, उठा ले बंदूक, उठा। अरे बंदूक अरे है। बंदूक जादे, इसका मतलब कि तुम घूसखोर सिपाही हो। इस हरामजादे से अमानत लेकर और इस चंदापुर में कोहराम मचाना चाहते हो। बता दो तुम ठीक कहते हो अमर सिंह। जब तक मैं इस थाने में हूं तब तक गुंडागर्दी चलेगी तो संग्राम सिंह की। अगर संग्राम सिंह के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो हरामजादा मौत के घाट। बेशरम सिपाही, लेकिन एक दिन साले तू कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अरे आज अपनी देख, कल किसने देखा है? कल मेरा क्या होगा इस वक्त वक्त मजबूर बताएगा। हूं। मजबूर हूं। नहीं है। मैं अगर मैं चाहता तो तेरा दम मैं खत्म ये कर देता, लेकिन सबसे पहले तेरे नजरों के सामने बिंदिया की इज्जत लूटूंगा। राम साले खैर तो दिमाग। कीदड़ की औलाद हो, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब- देख, अगर बोलेगा अमर तो जमींदार खबरदार। आगे बढ़ा हे, करण सिंह, अपना काम हो गया। लगाम निशाना गोली मार दो साले को। बहुत अच्छा साहब। मार दो गोली, मारो 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 मारो। और इसको भी मारो, उसको भी। इसे मारो साहब। करण सिंह, हाँ इसको उठाओ हाँ हाँ, और ले जा करके खंडार में फेंक दो। बहुत अच्छा लो है। इसको, उसको मुझे दे। चल चल, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, नहीं गांव के लोग आ जाएंगे तो फंस जाएंगे हम भी। ले जाओ उधर। संग्राम सिंह, हाँ चलो मेरे साथ। हाँ आओ, यार देर नहीं करना है। चलो। क्या बताऊं, बड़े भैया ने कहा कि भाई जयसिंह, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूं, लेकिन काफी समय हो गया, बड़े भैया घर को वापस नहीं आए, तो मैंने यही सोचा कि आज मैं खेतों की तरफ चलूंगा और भैया की तलाश करूंगा कि भैया क्यों घर वापस नहीं आए। अब हमारा काम यह है कि मैं चलकर भैया की तलाश करूं। भैया 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 भैया, ए
भैया तुम्हें क्या हो गया भैया? एक बार बोल दो भैया। भैया या प्रभु, मैं क्या देख रहा हूं कि रामदीन काका इस वक्त इस खेतों में पड़े हुए हैं। काका, रामदीन काका, काका, यह मेरे मालिक, इन लोगों को किसने मारा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, 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 एक बार बोल दो मेरे भाई, एक बार बोल दो भैया। काका, कि तुम्हें किसने मारा है भैया? किस भैया, भैया एक बार बोल दो मेरे भाई, एक बार बोल दो भैया। जय सिंह भैया, अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा भैया। जो कि अपने इस चंदापुर में ठाकुरों का आतंक बहुत बढ़ गया है भैया। यहाँ जब देखो खून खराबा, जब देखो मारपीट, जहाँ देखो भैया बहुत खून खराबा हो रहा है। सबसे पहले इनका अंतिम संस्कार करें, उसके बाद फिर आगे देखते हैं भैया। फिर बहुत अच्छा भैया। हाँ भैया, ले चलो भैया, भैया का अंतिम संस्कार किया जाए भैया। के तोहरा संग जाए भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। जाई भंवरवा, के तोहरा संग 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 जाई। आवत बेरिया सब केहू जानेला, दुआरा पे बाजेला बधाई बधाई, दुआरा पे बाजेला बधाई। दुआरा पे बाजेला बधाई, जाति की बेरिया क्यों नहीं जाने, जाति की बेरिया क्यों नहीं जाने, हंसा अकेला चला जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग।
बताऊं, काफी दिन हो गया जय सिंह मुझसे मिलने नहीं आए। आज मैं जय सिंह के घर जय सिंह से मिलने जाऊंगी। जय सिंह, आखिर बात क्या है, क्यों इतने उदास हो? इधर आओ। आखिर बात क्या है जय सिंह, जो कि इतना आप उदास हो? क्या बताऊं रेखा, मेरे बड़े भैया को न जाने किसने मार दिया। क्या कहा? और मैं इस संसार में रेखा, मैं अनाथ हो गया। अब मैं किसके सहारे मैं जीऊंगा रेखा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जय सिंह। और अब करो सब्र, दिल को दुखाओ नहीं। अब करो सब्र, दिल को दुखाओ नहीं। अब करो। अब करो सब्र, दिल को दुखाओ नहीं। अब करो दिल सब्र को दुखाओ नहीं। जो हुआ सो हुआ, गम बढ़ाओ नहीं। जो हुआ सो हुआ, गम बढ़ाओ नहीं। जो हुआ। जय सिंह, मैं यही कहूंगी, जो हुआ सो हुआ। अब बैठकर इतना उदास मत रहो जय सिंह। जय सिंह, अभी तो मैं हूँ आपके पास, इतना उदास मत हो जय सिंह। रेखा, जय सिंह, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो जय सिंह? और भूलू भाई नहीं भूल रेखा। जय सिंह, और भूलू भाई नहीं भूल जाऊं जहां। भूलू भाई नहीं भूल जाऊं जहां। अपने आप को संभालो जय सिंह। भूलू भाई नहीं भूल जाऊं जहां। और ये सब भैया मुझे अब और ये सब भैया मुझे जब मिलेगा कहाँ। ऐसा भैया मुझे जब मिलेगा कहाँ। अपने आप को संभालो जय सिंह। मिलेगा कहाँ। ऐसा भाई मुझे अब मिलेगा कहाँ। ऐसा कौन दुश्मन बन गया, यह सोच कर हैरान हूँ। किसने भैया को है मारा, मैं बहुत अनजान हूँ। आप नहीं जानते हो किसने भैया को मारा है? रेखा, मुझे नहीं मालूम है कि मेरे बड़े भैया का खून किसने किया है। कौन दुश्मन बन गया,
यह सोच कर हैरान हूँ किसने भैया को है मारा, मैं बहुत अनजान हूँ। जयसिंह और डूबा गर्द से मैं अब तो रेखा रेखा, और डूबा गर्द से मैं अब तो सितारा मेरा डूबा। और डूबा गर्द से मैं अब तो सितारा मेरा डूबा। रेखा जयसिंह अपने आप को संभालो जयसिंह, अभी तो मैं हूँ आपके साथ में ना। रेखा ना जाने कौन किसने मेरे भैया को दुनिया से दूर कर दिया, अब मैं किसके सहारे इस चंदापुर में रहूंगा। रेखा जयसिंह जो हुआ तो हुआ, अब उसे भूल जाओ जयसिंह, अभी तो मैं जिंदा हूँ ना, आपके साथ हूँ ना। रेखा जयसिंह लेकिन मेरे दिल को सब्र नहीं होता। रेखा सब्र नहीं होता। जयसिंह मैं समझ सकती हूँ जयसिंह, जितना दुख आपको है उतना दुख मुझको भी है जयसिंह। जयसिंह चलो, अच्छी बात है रेखा। चलो जयसिंह, भूखे हो गए, चलो कुछ खा लो जयसिंह। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। क्या बताऊं, मेरे सरदार जी का आने का समय हो गया है, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं। आएंगे तो कुछ उनसे वार्तालाप करूंगा। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। कहा गया है, कहा गया है कि अमीरों की गलियों में, अमीरों की गलियों में मैं लगाता फिरा हूँ। मेरा नाम ठाकर सिंह, मैं चम्मल का लुटेरा हूँ। मेरे साथियों, कहिए सरदार जी। इस समय आपने पीली पहाड़ी चम्मल घाटी को चलना है और उस गुफा में चलकर हम लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद उस जंगल की तरफ चलना है। क्या नहीं सरदार जी? उस नदी के पार चलना है, अपने घोड़ों को पानी पिलाएंगे और चलकर अमीरों को लूटेंगे और गरीबों में बांटेंगे। इसी वक्त चलो हम लोग अमीरों को एक एक को चुन कर लूटेंगे और एक एक गरीबों के सहायता को चलकर हम लोग उस अमीरों को लूटेंगे और गरीबों में एक को सहारा बनेंगे और सहारा को सहारा देना हमारा तुम्हारा काम है। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। चलिए सरदार जी। सरदार जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। सरदार जी जय माँ भवानी। साथी कहिए सरदार जी। उस खंडार में लगता है कोई इंसान लेटा हुआ है, चलकर हमें तुम्हें उसको देखना है कि इंसान कौन सा इंसान है कि जो इस खंडार में लेटा हुआ है। क्यों नहीं सरदार जी? हमारा तुम्हारा फर्ज है कि किसी की मदद करने के लिए हम और तुम सहायता अवश्य बनेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? चलिए, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी सरदार जी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी सरदार जी।